नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूनिमार्ट स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, उसी में और कुछ आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि यदि आपके पास समय निश्चित हो तो क्या होगा, दूरियों का अनुपात किसके बराबर होगा, चालों के अनुपात के बराबर। आज एक हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यदि दूरी निश्चित हो तो क्या होगा। ठीक, इसके पहले क्या था, आपके पास समय बराबर था, अब यहाँ पर क्या है, दूरी बराबर है। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं बोल दूँ कि मैं घर से कहाँ जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक, घर से ऑफिस गया और वापस ऑफिस से क्या आ गया है, घर आ गया। ठीक, कहीं भी नहीं मुड़ा, मतलब दूरी मेरी क्या है, निश्चित है, डी दूरी गया मैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, चाल अलग अलग हो सकती है कि मान लो मैं S1 चाल से गया और कितना समय लगा, T1 समय लगा। ठीक, फिर अगली बार क्या होगा, ऑफिस से घर आया तो मैंने हो सकता है कि स्पीड बढ़ा ली हो या घटा ली हो। ठीक, तो अब क्या हो गया, चाल S2 से गया और क्या हो, समय कितना लगेगा, T2 लगेगा। तो यदि आपके पास दूरी निश्चित है और यदि मैं दूरी निकालूँ तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित क्या होगा, समय। इस डी दूरी को S1 स्पीड से T1 समय लगेगा तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय होता है। ठीक, फिर यही दूरी मैं जा रहा हूँ किससे, S2 स्पीड से और T2 टाइम से। ठीक, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, दूरी बराबर दूरी, घर से ऑफिस में दूरी और ऑफिस से घर की दूरी, दोनों जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। ठीक, तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, एक रेशो निकल गया, S1 अपन में कितना हो जाएगा, S2 बराबर कितना होगा, T2 बाई कितना हो जाएगा, T1। ठीक, ये रेशो निकल के आया, S1 बाई S2 बराबर कितना होगा, T2 बाई T1। ठीक, मतलब क्या होगा, यदि आपके पास हम स्पीड क्या कर लें, बढ़ा दें तो क्या होगा, चाल समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि हम क्या कर दें, स्पीड घटा देते हैं तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो समय है वो क्या है, चालों का क्या होता है, विपरीत होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि चाल का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, ये समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है, किसी तरह से बोल दो, बात वही बनेगी। ठीक, तो ये आप एक रेशो लिख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्या लिखा है, चालों का अनुपात समय के अनुपात के अपोजिट होगा। ठीक, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हम। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने बोल दिया, एक विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से स्कूल जाता है तो वह स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या निकालना है, ओरिजिनल समय। अब देखो यहाँ पर उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है, निश्चित है। मतलब पहले कुछ चाल से जा रहा था, अब क्या कर रहा है, उसने 4/5 चाल कर दी, मतलब क्या कर दी, कम कर दी पहले से। ठीक, तो क्या लगेगा उसको, ऑटोमेटिक ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर उसके घर से स्कूल की दूरी जो निश्चित है, डी दूरी क्या है, निश्चित है। ठीक, तो हम क्या लगा सकते हैं, चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरियों के अनुपात के बराबर। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ उसकी चाल पहले की चाल और बाद की चाल। ठीक, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, चाल का रेशो। ठीक, तो आपको बोला कि 4/5 कम कर देता है। इसका मतलब क्या है, यदि मेरे पास पहले चाल 1 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 4/5। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, 5 थी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो पहले चाल उसकी 5 थी और अब कितनी कम कर दी, 4/5 कम, 5 का 4/5 एक कम करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगी। ठीक, आप डायरेक्ट बस जब भी इस तरह से कम ज़्यादा वाला आए तो रेशो आप डायरेक्ट क्या कर देना, चेंज कर देना। ठीक, 5 इधर कर दिया, 4 इधर कर दिया। ठीक, तो पहले उसकी चाल कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई है, 4/5 कम कर दी, मतलब कितनी कम हो गई, 1 कम कर दी। तो अब कितनी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो चालों का अनुपात ये हो गया। अब दूरी निश्चित है तो जो टाइम है वो क्या होगा, चालों का अनुपात का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
इतना क्लियर हो गया। चाल का अनुपात था 5:4, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। ठीक, ज़्यादा चाल तो कम समय, कम चाल तो समय क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो आपको बोला उन्होंने कितने मिनट कम लग रहे हैं, 5 मिनट कम लग रहे हैं। सॉरी 5 मिनट क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर पहले वो जा रहा था 5 साल से 4 से चाल से, तो कितना समय लग रहा था 4 उसको, और अब 4 चाल से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है 5। तो कितना अधिक समय लग रहा है यहाँ पर, 1 अधिक लग रहा है। ठीक, और मिनट में कितना अधिक लग रहा है 5, तो 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी। और हमको क्या निकालना है, वास्तविक समय निकालना है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। नया वाला समय निकालना है तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक, इतना क्लियर हो गया कि रेशो में कितना कम ले रहा है, 1 ले रहा है, और मिनट में ज़्यादा कितना ले रहा है, रेशो में कितना ज़्यादा ले रहा है 1 ज़्यादा ले रहा है, और मिनट में कितना ज़्यादा ले रहा है वो 5 मिनट अधिक ले रहा है। तो 5 1 की वैल्यू हो गई, 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई 5। आपको क्या निकालना है, वास्तविक समय निकालना है। तो वास्तविक समय कैसे निकालेंगे, वास्तविक समय के लिए रेशो कितना है 4। ठीक, और 1 मिनट की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई कितनी है 5, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। अभी वाला निकालना हो तो 5 मिनट या तो जोड़ दो, क्योंकि 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल का 7/4 चाल से जाती है और 22 मिनट लेती हैं। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय बचा लेगी, कितना समय बचा लेगी ये देखना आपको। यदि वास्तविक चाल से जाए तो मैंने मान ली उसकी वास्तविक, देखो अब यहाँ पर क्या है आपके पास, दूरी निश्चित है या नहीं है, दूरी का कुछ भी नहीं बोला, मतलब दूरी निश्चित होगी। तो वास्तविक चाल और ये बाद वाली चाल है। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ कितना कम कर दी उसने 7/11, मतलब क्या हो गई 11 से कितनी हो गई है 7 हो गई है। 11 का 7/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 11 में से 4 कम करें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो पहले चाल उसकी 11 थी, अब कितनी हो गई 7। अब दूरी निश्चित है तो समय क्या हो जाएगा, चालों का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 7 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब समय ले रहा वो 11, और रेशो में कितना ले रहा है, रेशो में तो कितना ले रहा है 11, और मिनट में कितना ले रहा है 22 मिनट। पिछली बार डिफरेंस था तो हमने डिफरेंस बराबर डिफरेंस रखा था। ठीक, इस बार क्या बोला है उन्होंने, मिनट कितने लिए हैं, यदि चाल कम कर दे तो कितना मिनट लेता है 22 मिनट, और रेशो में कितना ले रहा है 11, तो 22 किसकी वैल्यू हो जाएगी 11 की। क्या निकालना है आपको, वास्तविक समय निकालना है, क्या नहीं निकालना है। आपको पूछा है कि वो कितना समय बचा लेगा यदि वास्तविक चाल से जाएगा। ठीक, तो कितना बचा लेगा 7 चाल से जाएगा, 11 की जगह कितना जाएगा 7 चाल से, तो कितना कम समय बचा लेगा 4 बचा लेगा। तो मेरे को क्या निकालना है 4 निकालना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 × 2 कितना आ जाएगा 8 मिनट। तो यदि वो वास्तविक चाल से जाए तो कितना मिनट बचा लेगा 8 मिनट बचा लेगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आ रहा है इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़का अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको बोला है घर से एक स्कूल है, वहाँ पर एक बच्चा जाता है
किस चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो क्या हो जाता है वो 6 मिनट लेट हो जाता है। ठीक, और आपको बोला यदि क्या कर दिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे। ठीक, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो क्या हो जाता है वो, अब क्या हो जाता है 6 मिनट क्या हो जाता है, पहले पहुंच जाता है। बेचारे के साथ में बड़ी दिक्कत आ गई है। ठीक तो क्या निकालना है आपको, उसके घर से स्कूल की दूरी जो कि निश्चित है वही निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले चाल का अनुपात निकाल लेते हैं। चाल पहले वाली और बाद वाली। ठीक, समय भी पहले वाला और बाद वाला रेशो आ जाएगा। तो चाल पहले उसने रखी 5, फिर कितनी रखी 6, तो चाल का अनुपात 5 से कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक, तो समय क्या हो जाएगा, चाल का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा। 5 चाल है तो 6 समय लेगा, 6 चाल है तो कितना लेगा 5 समय। ठीक, तो यहाँ पर पहले की तुलना में कितना कम समय ले रहा है, 1 कम समय ले रहा है। ठीक, पहले 6 समय ले रहा था, अब कितना ले रहा है 5। और अब हम देखते हैं यहाँ पर कितने समय कम ले रहा है, 6 मिनट क्या नहीं, यहाँ पर कितना आएगा 12 मिनट। अब 12 मिनट क्यों आया, 6 और 6 हमने जोड़ क्यों दिया है, तो देखिए यदि इसको समझने के लिए पहले ऐसा देख लो कि यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक तो ये वाला व्यक्ति और एक दूसरा वाला व्यक्ति। अभी हमने 2 व्यक्ति मान लिए। अब ये क्या हो रहा है, 6 मिनट लेट पहुँच रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं इस वाले फिक्स पॉइंट पे इसको पहुँचना है, तो ये 6 मिनट लेट पहुँच रहा है और ये वाला क्या हो रहा है 6 मिनट पहले ही पहुँच गया है। ठीक, तो अब इस व्यक्ति को ये बोले कि मेरे को इसके पास जाना है, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो फिक्स टाइम पे पहुँचेगा, मतलब 6 मिनट पे 6 मिनट कवर करेगा, तो क्या होगा स्कूल फिक्स टाइम पे पहुँच जाएगा। फिर क्या करना है उसको, इसके पास पहुँचना है, ये तो 6 मिनट पहले ही पहुँच गया है, तो इसके पास पहुँचने के लिए फिर 6 मिनट और चलेगा, तो 6 मिनट और 6 मिनट टोटल कितना हो जाएगा 12 मिनट। मतलब ये वाला व्यक्ति इससे कितने मिनट पीछे है, 12 मिनट पीछे है। ठीक, या फिर अब इस बच्चे की बात करें तो इसकी पहले और अभी की तुलना में टोटल समय में डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 मिनट। ठीक, ये पहले 6 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 6 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब इसने टोटल समय कितना कवर कर लिया है, 6 मिनट तो फिक्स टाइम पे पहुंचने के लिए और 6 मिनट आगे पहुंचने के लिए, तो 6 और 6 12 मिनट। ठीक, तो इसके पहले वाले समय में और अभी वाले समय में टोटल कितना मिनट का डिफरेंस है, 12 मिनट का डिफरेंस है। और इतना भी समझ में नहीं आए तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, लेट और लेट क्या हो जाएगा हमेशा, लेट और पहले हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। कोई व्यक्ति लेट पहुंच रहा है और फिर जल्दी पहुंच जाता है, तो वो समय क्या होगा, समय की बात कर रहे हैं, समय क्या होगा, प्लस होगा। यदि पहली बार लेट पहुंचा और दूसरी बार भी क्या हो गया है, लेट पहुंचा है, तो लेट क्या होगा, माइनस होगा। और यदि पहली बार पहले पहुंच गया है और दूसरी बार भी क्या हो रहा है, पहले ही पहुंच रहा है, तो क्या होगा, माइनस। ठीक, इसका मतलब अपोजिट साइन क्या होंगे, प्लस होंगे, और सेम साइन क्या करना है, माइनस। तो लेट पहले हुआ, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और कितना आ जाएगा 12। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि उसने 5 की स्पीड रखी तो 6 समय पहुँचा है, और 6 की स्पीड रखी तो कितना हो गया, 5 समय लग रहा है। तो उसको पहले की तुलना में अब कितना समय कम लग रहा है, 1, और मिनट में कितना लग रहा है, 12 मिनट कम लग रहा है। तो 12 किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे कर देता हूँ, 12 मिनट 12 होगी 1 की वैल्यू, कम बराबर कम, मिनट में कम लग रहे हैं 12 और रेशो में कितना लग रहा है 1। तो 12 1 की वैल्यू क्या निकालना आपको, क्या निकालना था, उसके घर से स्कूल की दूरी। अब दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो हमने समय या तो ओरिजिनल समय निकाल लो या फिर ये वाला समय निकालो, जाएगा तो क्या होगा, दूरी तो सेम होगी आपके पास। तो समय यहाँ पे ये निकालूंगा या फिर ये निकालूँ, कोई सा भी समय निकाल लो। अब समय निकालना भी थोड़ा दिक्कत वाली बात है यहाँ पर कि समय निकालेंगे तो यहाँ पर यदि 12 गुणित 6 करूँ तो कितना हो जाएगा, 72 हो। यहाँ पर करूँ 12 गुणित 5 तो कितना आ जाएगा, 60। अब 72 को कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन 60 को कैलकुलेट करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि 60 मिनट मतलब कितना होगा, 1 घंटे ही होगा। और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। ठीक, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं क्या निकाल लेता हूँ, बाद वाला समय निकाल लेता हूँ। बाद वाला समय से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा।
ठीक। तो बाद वाला समय कितना है 5 गुणित 12 कितना हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब कितना होगा 1 घंटा। ठीक। तो 1 घंटे में कितना जा रहा है वो 6 किलोमीटर जा रहा है। तो क्या हो जाएगी उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, घर से स्कूल की दूरी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। उसकी चाल 6 है और समय कितना ले रहा है 1 घंटा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा मतलब कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। या फिर आप चाहो तो यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको पता है कितनी हो जाएगी 12। 12 गुणित 5 सॉरी समय निकालना पड़ेगा पहले। तो 12 गुणित 6 कितना हो जाएगा 72 मिनट हो जाएगा। 72 मिनट ये आपके पास समय हो गया। इस समय को आपस घंटे में चेंज करोगे और चाल पहले वाली चाल कितनी है 5 है, तो 5 से गुणा करेंगे हम। तो टोटल कितना आएगा आपके पास, कैलकुलेट करो आप ज़रा। तो कितना आएगा 12 से काट दो, 12 पंजी 60, 12 छंग 72 और 5 से 5 गया तो भी कितना आएगा 6। पर हमने यहाँ पर बाद वाला समय इसलिए लिया ताकि ये इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़े। आपको पता है कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है चाल होती है। एकांक मतलब यहाँ पर 1 घंटे की बात करेंगे हम या फिर 1 सेकंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने हमारा कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। तो 5 यूनिट की कितनी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो वो 1 घंटे में कितना चल रहा है 6 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया आपके पास। तो समय क्या निकालना था दूरी। तो दूरी बराबर कितना होगा चाल गुणित समय कितना होगा 6 गुणित 1 कितना आ जाएगा 1 आएगा। चाल तो निकालनी नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ दूरी निकालनी थी। तो दूरी बराबर कितना होगा 6 गुणित 1 घंटा। कहाँ से आया समझ में आ गया ना। 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी और वास्तविक समय और वास्तविक चाल ज्ञात करो। 3 चीज़ निकालनी है आपको यहाँ पर। ठीक, घर से ऑफिस की दूरी भी निकालनी है, वास्तविक समय भी निकालना है और वास्तविक चाल भी निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया है पहले पहुंच रहा है 2 घंटे पहले और 30 की चाल से आता है तो भी कितना हो जाता है 1 घंटे पहले पहुंचता है। तो मैंने अभी आपको बताया पहले में क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक, तो घर से ऑफिस की क्या निकालनी है दूरी निकालनी है। ठीक, डी दूरी मान ली। पहले किससे जा रहा था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है घर से ऑफिस। तो क्या होता है 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक, और फिर क्या होता है यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो क्या होता है वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 2 - 1 कितना आएगा 1 घंटा आएगा। ठीक, यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे। पहले पहुँच रहा है फिर बाद में भी क्या हो रहा है 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। 30 की स्पीड करा तो भी क्या हो गया है 1 घंटे पहले ही पहुंच रहा है। तो यहाँ पर सेम साइन आएगा तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। ठीक, तो पहले हम स्पीड का रेशो निकाल लेते हैं कि पहले वाली स्पीड और बाद वाली स्पीड कितनी है 40 और 30। एक रेशो बन गया 40 और 30 का कितना हो जाएगा 4 और 3 का। तो समय का रेशो कितना हो जाएगा आपके पास 3 और कितना हो जाएगा 4। ठीक, पहले समय ले रहा था वो 3, अब कितना ले रहा है 4। तो कितने घंटे कम ले रहा है पहले की तुलना में, कितना ले रहा है 1। रेशो में कितना ले रहा है 1 और घंटे में कितना कम ले रहा है 1 घंटे। एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, कितना क्लियर हो गया। रेशो में ले रहा है वो पहले 3 ले रहा था, अब कितना ले रहा है 4। तो रेशो में ले रहा है 1 और घंटे में कितना कम ले रहा है 2 - 1 कितना आएगा 1 आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। क्या निकालना आपको समय निकालना है। कौन सा समय निकालो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू है
1 घंटे आ गई तो पहले वाला समय निकालना है तो 3 गुणित 1 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। बाद वाला समय निकालना हो तो 3 गुणित 4 कितना आ जाएगा, 4 घंटे आ जाएगा। ठीक, तो कोई सा भी एक समय निकाल लेते हैं। पहले वाला समय निकाल रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा, पहले वाले एक समय के लिए 3 घंटे हैं, सॉरी 3 मिनट है और 1 मिनट की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 3 घंटे आ जाएगा। बाद वाला समय निकालेंगे तो 1 गुणित 4 कितना आ जाएगा, 4 घंटे आए, क्योंकि 1 मिनट की वैल्यू आपके पास आई कितनी है, 1 ही आई है। इतना क्लियर हो गया। तो 3 गुणित 1 3 घंटे हो जाएंगे। डायरेक्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 3 घंटे, और 4 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 4 घंटे, जैसे भी करना है। इतना क्लियर हो गया। अब निकालना क्या था आपको, दूरी निकालनी थी सबसे पहले। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। तो पहले उसकी दूरी चाल कितनी थी, 40 थी, और समय कितना ले रहा है, 3 घंटे। चाल गुणित समय तो कितना आएगा, 120 किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी, 120 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, बाद वाले समय से। 4 बाद की स्पीड कितनी है, 30, और बाद में समय कितना लगेगा, 4। तो 30 गुणित 4 कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। फिर इसके बाद क्या निकालना है, वास्तविक समय निकालना है। ठीक, तो वास्तविक समय यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पहले क्या हो रहा है, वो पहले पहुँचता है तो क्या होता है, 3 घंटे तो ले रहा है, लेकिन क्या हो जाता है 2 घंटे पहले पहुँच जाता है। तो 2 घंटे पहले पहुँच गया, मतलब उसको 2 घंटे बाद में पहुँचना था। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएगा। ठीक, या फिर यहाँ से निकालते हैं कि बाद में पहुँचता है तो 1 घंटे बाद में पहुँचता है, तो क्या होता है वो 1 घंटे पहले पहुँच जाता है। ठीक, तो बाद में पहुँचने के लिए लगा कितना रहा है वो, 4 घंटे, और 1 घंटे पहले पहुँच रहा है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों जगह से कितना आएगा, सेम समय आएगा, कितना आएगा, 5 घंटे। तो वास्तविक समय कितना आ जाएगा, 5 घंटे। दूसरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है, उसकी वास्तविक चाल भी निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे समय। तो 120 चाल जा रहा है वो, 5 समय से वास्तविक समय लगाना है आपको। ठीक, वास्तविक चाल और वास्तविक समय, तो कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर। तो तीनों आंसर कंप्लीट हो गया। दूरी निकालनी थी, वास्तविक समय निकालना था, और वास्तविक चाल निकालनी थी। ठीक, तो वास्तविक चाल कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बार और समझिए। सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि पहले 30-40 की चाल से जाता है, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। 30 की चाल से जाता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 घंटे आ रहा है। ठीक, फिर क्या हो रहा है, स्पीड का रेशो आ गया 4-3, तो समय का कितना हो जाएगा, 3-4। दोनों में के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, और घंटे में कितने का आ रहा है, 1 का। तो 1 की वैल्यू 3 यूनिट की निकालना है, तो 1 गुणित 3 3 घंटे आ जाएगा। 4 गुणित 1 तो कितना आ जाएगा, 4। क्या निकालना है, दूरी निकालनी। दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो पहले चाल थी 40, और समय कितना ले रहा था, 3 घंटे। तो 40 गुणित 3 कितना आएगा, 120। फिर ओरिजिनल समय लेना है, तो ओरिजिनल समय यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक, पहले ले रहा था वो 3 घंटे, लेकिन 2 घंटे पहले पहुँच रहा था। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर बाद में पहुँच रहा है वो 4 घंटे में, लेकिन उसमें भी क्या होता है, 1 घंटे पहले पहुँच जाता है, मतलब 1 घंटे बाद में पहुँचना था। तो 4 और 1 5 ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद स्पीड निकालनी है, तो दूरी बटे समय कितना आएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये क्वेश्चन कुछ आसान से क्वेश्चन थे। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।